नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया आईक्यू। पाकिस्तान की सियासत में एक नई हलचल शुरू हुई जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दी और पूरा पाकिस्तान हिल गया उस स्टेटमेंट से। ये थी दोस्तों सिंध कंट्रोवर्सी। क्या कंट्रोवर्सी है, क्या बोला हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, समझते हैं इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। दोस्तों ये है हमारा नेशनल एंथम। इसमें एक शब्द आता है सिंध, जो आज के समय में पाकिस्तान में है। तो हुआ क्या, 23 नवंबर को दिल्ली में सिंधी समाज सम्मेलन में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आज सिंध की जमीन भले ही इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यताएं रूप से सिंध हमेशा इंडिया का हिस्सा रहेगा। और जमीन की बात करें तो बॉर्डर्स बदल सकते हैं। कल को कौन जाने सिंध फिर से इंडिया वापस आ जाए। दोस्तों हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एग्जैक्टली क्या कहा, आइए सुनाता हूँ। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। अच्छा, इसमें पाकिस्तान का रिएक्शन आना तो एक्सपेक्टेड था दोस्तों। तो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी किया। पैनिक में वो लिखते हैं कि डिल्यूजनल और डेंजरसली रिविजनिस्ट रिमार्क्स, ये एक्सपेंशनिस्ट हिंदुत्व माइंडसेट है जो इंटरनेशनल लॉ वायलेट कर रहा है। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस फ्रस्ट्रेशन दिखाते हुए कहता है कि दिस रिफ्लेक्ट्स एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट रूटेड इन हिंदुत्व आइडियोलॉजी, चैलेंजेस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, वायलेट्स यूएन चार्टर एंड इंटरनेशनल लॉ, और इंडिया शुड फोकस ऑन इट्स ओन माइनॉरिटीज इंस्टेड ऑफ प्रोवोकेटिव रिटोरिक। दोस्तों ये माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, ये भूल गए 1947 में इन्हीं के देश में माइनॉरिटी का परसेंटेज था 23%, जो आज घटकर सिर्फ 3% रह गया दोस्तों। इस पर पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन क्या आया दोस्तों, ये देखते हैं। देखिए, एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिखता है कि फॉरेन ऑफिस स्लैम्स इंडियन मिनिस्टर्स डिल्यूजनल रिमार्क्स अबाउट सिंध। आर्टिकल में लिखा था दोस्तों कि इंडियाज डेंजरस रिविजनिस्ट अप्रोच थ्रेटन्स रीजनल स्टेबिलिटी। वहीं डॉन न्यूज लिखता है कि फॉरेन ऑफिस डिनाउंसेस इंडियन डिफेंस मिनिस्टर्स डिल्यूजनल डेंजरसली रिविजनिस्ट रिमार्क्स अबाउट सिंध। वहीं मिनट्स मिरर लिखता है कि पाकिस्तान फायर्स बैक एट राजनाथ सिंह सिंध क्लेम। इस पर सिंध और बलूच लीडर्स के भी रिएक्शंस आए हैं दोस्तों। जे सिंध मुत्तहिदा महज JSMM के चेयरमैन शाफी बुरफत ने राजनाथ सिंह के सिंध पर हिस्टोरिक स्टेटमेंट को ओपनली वेलकम किया। उन्होंने लिखा कि ये बयान सिंधी नेशन के लिए होप की रे है। सिंध सिविलाइजेशनली, स्पिरिचुअली और कल्चरली भारत का पार्ट है और आजाद सिंधु देश का अल्टीमेट गोल आगे चल के इंडिया के साथ कॉन्फेडरल रिलेशनशिप बनाना है। बुरफत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि सिंध की आइडेंटिटी, रिसोर्सेज और एक्टिविस्ट पर ऑपरेशन डेमोग्राफिक चेंजेस और स्टेट टेररिज्म हो रहा है। इसलिए अब सिंधी लीडर्स इंडिया के लीडरशिप, खासकर मोदी जी से मॉरल सपोर्ट की पब्लिक अपील भी कर रहे हैं। बलूच एक्टिविस्ट मीर यार बलूच भी लिखते हैं कि अगर सिंध इंडिया के साथ हिस्सा बनता है तो बलूचिस्तान का बॉर्डर भी कनेक्ट हो जाएगा और पाकिस्तान लैंड लॉक्ड हो जाएगा और साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स ही बदल जाएगी दोस्तों। तो ये वॉइसेस सिंधु देश और बलूचिस्तान दोनों के सेपरेटिस्ट सेंटीमेंट को इंडिया के सिविलाइजेशनल क्लेम के साथ जोड़ते हैं। अब हम सिंध की हिस्ट्री समझते हैं दोस्तों। सिंध ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का असली घर है। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी संस्कृति यहीं पर है, 5000 साल से ज्यादा पुरानी। वहीं इंडिया में हिंदू शब्द सिंधु से ही आया है दोस्तों। जब पर्शियन यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ही हमें ये नाम दिया। वहीं अगर हम प्री इस्लामिक एरा की बात करें तो 712 AD तक सिंध रीजन पर हिंदू बुद्धिस्ट किंगडम का ही रूल था और कल्चरल लेगेसी बिल्कुल अलग थी। 1947 का जब पार्टीशन हुआ तो पंजाब और बंगाल तो डिवाइड हुए, मगर सिंध पूरा पाकिस्तान को ही दे दिया गया। 1941 सेंसस के हिसाब से सिंध में 71.5% मुस्लिम्स थे और 26.4% हिंदूज रहते थे। जनवरी 1948 में राइट्स होते हैं दोस्तों और 12 से 14 लाख सिंधी हिंदूज को होमलेस कर दिया गया। उनको अपने घर छोड़कर निकलना पड़ा। अगर हम आज की रियलिटी देखें तो पाकिस्तान में अब हिंदू पॉपुलेशन सिर्फ 2.17% बची है 2023 के सेंसस रिकॉर्ड के हिसाब से। ज्यादातर हिंदूज अब भी सिंध प्रोविंस में ही रहते हैं। ये वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का अब भी 8.8% है। इंडिया में 27 लाख से ज्यादा सिंधी स्पीकर्स हैं। कम्युनिटी आइडेंटिटी अब भी एक लिविंग लेगेसी है यहाँ पर दोस्तों। और अगर हम अपने नेशनल एंथम की बात करें तो सिंध शब्द का जिक्र हुआ है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में एक जजमेंट दिया था दोस्तों, जिसके हिसाब से सिंध शब्द को हटा नहीं सकते नेशनल एंथम से, क्योंकि ये हमारा कल्चरल का पार्ट है। दोस्तों ये था पूरा पर्सपेक्टिव, जिसमें राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट है और पाकिस्तान का रिप्लाई और हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स। एक बात तो माननी पड़ेगी, सिंध का एक सिविलाइजेशनल कनेक्शन है इंडिया से जो अनडिनाएबल है। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।